बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले हमने एक चीज़ को समझना है कि ट्रांजिट क्या होता है। जी, ट्रांजिट ऐसे है, बहुत सारे लोग समझते हैं, जो नहीं समझते उसको उनको मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। आपने जाना है यूरोप, मिसाल के तौर पे आप बैठते हैं किसी एयरलाइन में, लेट्स से टर्किश एयरलाइन, जी, जी। तो आपने लाहौर से यूरोप जाना है, ठीक। तो टर्किश एयरलाइन लाहौर से उड़ेगी, तुर्की में रुक जाएगी, बिल्कुल। वहां से फिर जो है वो यूरोप चली यूरोप जाएगी। जाएगी। वो तुर्की में रुकना जो है वो ट्रांजिट कहलाता है। ओके, ओके, ओके। ठीक है, उसके बाद वो अपना सफ़र जारी रखेगा, ठीक जो जहाज़ है, फ्लाइट जी, है। इसी तरह प्लैनेट्स जो हैं वो भी एक तरतीब से चलते हैं, जी। और जिस घर में रुकते हैं थोड़ी देर के लिए या एक ख़ास मुद्दत के लिए, उस मुद्दत को ट्रांजिट कहा ट्रांजिट जाता है। कहते हैं। अब वो वहाँ पे बैठ के जी, अपनी जो एंगल्स आस्पेक्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ सैयारों को वो दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे सूरज जो है जी, जी। वो 30 दिन में अपना साइकिल मुकम्मल कर लेता है, बिल्कुल। चांद 28 दिन में अपना साइकिल मुकम्मल कर लेता है। वो सैयारा जो एक जगह पे बैठ गया आके, जी, जी। वो उसके ऊपर से भी गुजरेगा चांद, क्योंकि मूव कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है, सूरज भी गुजरेगा, वो उसकी यानी वो क्या कहते हैं, नज़र में रहेगा। ठीक। इसी तरह बाकी प्लैनेट्स, मरकरी है, वो भी चांद सबसे तेज मूव करता है, उसके बाद मरकरी जो है ठीक। वो तेजी से मूव मूव करता करता है। है। वो प्लैनेट जो एक जगह ट्रांजिट में बैठ जाएगा एक घर में, वो उस घर के अंदर, मिसाल के तौर पे ये सैटर्न है ना, जी, जी। सैटर्न एरीज के अंदर बैठ गया। एरीज जो है इसका लॉर्ड है मार्स। ठीक। अब एरीज की जो खसूसियात हैं उसके ऊपर भी सैटर्न का असर आएगा, जी। सैटर्न के ऊपर एरीज के लॉर्ड का असर भी आएगा, मार्स का। तो इस तरीके से जो है ये एस्ट्रोलॉजी चलती है। ठीक। ये तो हो गया ट्रांजिट। जी। सैटर्न जो है वो एक ऐसा सैयारा है, तमाम सैयारगान में से बड़ा सैयारा सैटर्न है। ओके। बड़ा इस लिहाज से कि ये जायचे के 12 घर हैं, तो हर घर में 2.5 साल के लिए इसका कयाम होता है, ट्रांजिट होता है। ठीक। तो उसके बाद 2.5 साल के बाद ये आगे मूव कर जाता है। ठीक है, अब जैसे ये एरीज में है ना, तो ये इसके बाद जाएगा टॉरस में। ठीक। 2.5 साल ये रहेगा एरीज में। ठीक। अच्छा, अब एरीज में ये एंटर होगा 24 मई को, जी। और 2.5 साल के लिए रुक गया। मगर इसके अंदर ये अपनी टू एंड फ्रो मूवमेंट जो है वो भी करेगा। ठीक। ये रेट्रोग्रेडेशन में जाएगा। रेट्रोग्रेडेशन मतलब उल्टी चाल। ये 12 जुलाई सन 2025 को एरीज से निकल के पिछले घर में पाइसेस में चला जाएगा। ठीक है, वहां पे ये 3 महीने रहेगा, उसके बाद फिर ये वापस फिर एरीज में आ जाएगा। अच्छा, ये टू एंड फ्रो मूव करता है प्लेनेट, मगर ये 30 साल 30 इयर्स ये लेता है पूरे जायचे में। अच्छा, ये बेसिकली सबर, ज़ब्त, इस्तिकामत का प्लेनेट है। इसका ताल्लुक जो है अदल इंसाफ से भी काफी हद तक है, अवाम से भी है, और ये कार्मा का प्लेनेट है। यानी आप जो करेंगे आप वो भरेंगे। ये वो चीज लेके आता है। उसके बाद जो ज़ुहुल होता है सैटर्न, उससे किसी भी मुल्क के वजीर आजम या हेड ऑफ द स्टेट को पढ़ा जाता है। जायचा हम पढ़ते हैं ना, बहुत सारी मंसूबात हैं ज़ुहुल की। ज़ुहुल का ताल्लुक जमीन के साथ है, जमीन में छुपी हुई चीजों के साथ है। ठीक है, इसके अंदर दो जो ज़ोडिएक साइंस हैं वो आते हैं, एक एक्वेरियस और दूसरा कैप्रिकॉर्न। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिट की। ये आया है एरीज में। एरीज का लॉर्ड जो है वो मार्स है। सॉरी, एरीज को सबसे पहले जो फायदा होगा ना, 4 बुरूज हैं, तो सबसे पहला जो फायदा आएगा, ये आपने सही फरमाया, 1998 में ये लास्ट टाइम आया था। उसके बाद ये अब 27 साल के बाद। ठीक है, सबसे पहले फायदा आएगा एरीज को। एरीज वालों को क्या फायदा आएगा? एरीज वाले वो लोग जिन्होंने अपने कामों में, रिश्तों में, अपनी जिंदगी के मामलात में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और उन्होंने उसका भुगतान भुगता। अब वो एरीज जो हैं, ये जब एनर्जी स्प्रेड करेगा अपनी सैटर्न एरीज के अंदर, तो ये लोग जो हैं ये बैठेंगे आराम से, सोचेंगे कि हमने गलतियां कहाँ कहाँ की। उसके बाद ये अपनी गलतियों को दुरुस्त करेंगे। फाइनेंशियली कारोबारी लोग अपने मामलात को ठीक करेंगे अल्लाह की मदद लेके, और जो जॉब वाले लोग हैं उनकी जॉब्स बेहतर होंगी। जो गलतियां कोताहियां करते रहे वो ठीक करके अपने सीनियर्स के साथ, सुपीरियर्स के साथ बेहतर ताल्लुकात के अंदर आएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट में मुलाजमत कर रहे हैं, उनके लिए हस्ब मंशा तबादला
ठीक। और तरक्की, ठीक। वो चीज आती है, जी। जाहिर है फिर उससे हमारी मामला जो हैं बेहतर वो ठीक होते हैं। ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो एरीज हैं वो अपने से जो क्लोज ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं, जी। जिनके साथ रिश्ते खराब कर बैठे थे अपनी बदमिजाजी की वजह से, अपने हॉट हेडेडनेस की वजह से, ये अब रिश्ते अपने ठीक करेंगे। ठीक है। ठीक है, इनको चाहिए वैसे कि अपनी एरोगेंस को साइड पे रखें, एक स्टेप फॉरवर्ड लें, लोग आपकी तरफ आएंगे, सोशली ये अब बेहतर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो हो गया एरीज। अब दूसरा जो ज़ोडिएक साइन आता है वो आता है कैंसर। ठीक। कैंसर जो है इट इज बीइंग रूल्ड बाय द मून। ठीक। कैंसेरियंस जो हैं कहा जाता है आमतौर पे ना, ये एस्ट्रोलॉजी में एक गुमान है, मैं तो खैर 60 को इतना मानने वाला बंदा नहीं हूँ ऑनेस्टली। ठीक। कहते हैं कि जो वाटर साइंस है ना उन पे 60 बहुत ज्यादा आती है। ठीक। 60 जिंदगी में अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को इन कंसिडरेशन रखें, एक ही दफा आती है। अच्छा। 7.5 साल होते हैं और 3 पोर्शन होते हैं। ठीक। और वो मुख्तलिफ जिंदगी के एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है नेगेटिविटी होती है। ठीक। मेरा एक अपना हिसाब है। बहरहाल तो ये जो है अब 2.5 साल का जो टाइम है जी, ये इसके अंदर जो कैंसेरियंस की हम बात कर रहे हैं ना जी, इनके लिए ये टाइम है कि मिसाल के तौर पे औलाद से रिलेटेड कोई मामला इनके थे जो खराबी की तरफ थे, वो अल्लाह ताला ठीक करेगा इंशाल्लाह। उसके बाद माली तौर पे ये लोग बहुत ज्यादा मुस्तहकम होते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ कैंसेरियंस जो हैं वो गैर जरूरी मामला के अंदर जो इन्वॉल्व थे जी, चाहे वो कारोबारी अफराद थे या जॉब वाले थे या जिंदगी की किसी भी फील्ड से जिनका ताल्लुक है, जो गैर जरूरी चीजों में फंसे हुए थे वो उससे निकलते हुए नजर आते हैं। रूहानियत वाले जो मामला हैं कैंसर के, वो बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये बात याद रखनी जरूरी है कि वाटर साइंस में थोड़ी सी टेंडेंसी एज कम्पेयर टू द अदर साइंस रूहानियत के हवाले से वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये होते भी सॉफ्ट हार्टेड हैं। उसमें आ जाता है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। ठीक है, ये वाटर साइंस है। अच्छा, इनकी रूहानियत बेहतर होती है। दूसरा ये है कि ये लोग ज़ियारात मुक़द्दसा के ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद ये है कि मैं कहता हूँ कि ये सबसे जो एक्सीलेंट बात इनके लिए है वो ये है कि ये ऐसी आप कह लें कि बिजनेस एक्टिविटीज या जॉब्स के अंदर इनोवेशन करेंगे कि इनको नेम एंड फेम जो है वो मिलता हुआ नजर आ सकता है इंशाल्लाह। ठीक है जी। उसके बाद रुपए पैसे के हवाले से तो मैंने बात कर ली है। इनके जो करियर्स हैं वो बहुत स्टेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और चाहे वो जॉब है चाहे वो कारोबार है, एक्सपेंशन जो बिजनेस की है वो इनकी होती हुई नजर आ सकती है इंशाल्लाह ताला। उसके बाद कैंसेरियंस जो हैं वो ट्रैवल, मैंने ज़ियारत मुक़द्दसा का कहा, वैसे भी ये ट्रैवलिंग जो है करते हैं, हाँ वो करते हुए नजर आते हैं। और जो कैंसेरियंस सर्विसेज से रिलेटेड हैं, बातचीत करके जो लोग कमाई करते हैं, उनके लिए ये टाइम इनको स्टेबल कर देगा अल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, फाइनेंशियली भी और सोशली भी। उसके बाद आ जाता है जी तीसरा बुर्ज असद। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे कहूँगा जी, एरीज वाले वो लोग जिनको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, नाम अगर उनका अलिफ से शुरू होता है, लाम से शुरू होता है या एन से शुरू होता है, तो ये वीडियो इन लोगों के लिए। अगर कैंसेरियंस जो हैं उनको अपनी किसी भी वजह से डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर नाम उनका जो है वो इंग्लिश का जो अल्फाबेट एच है उससे अगर शुरू होता है, हे गोल है, हलवे वाली है या 2 आंखों वाली है से शुरू होता है, तो भी ये वीडियो इनके लिए। लियो के अंदर ये है कि जिनको डेट ऑफ बर्थ याद है वो तो ठीक है, अगस्त से रिलेटेड है वो। अगर डेट ऑफ बर्थ किसी भी वजह से याद नहीं है, नाम आपका अगर मीम से या एम से शुरू होता है, तो भी ये वीडियो आपके लिए। लियो वाले लोग जो हैं इनके लिए ये वक्त इस लिहाज से अच्छा है कि इनके जो आप समझ लें कारोबार से जुड़े हुए पेंडिंग मसाइल थे जिनके ऊपर ये सब्र करते हुए आ रहे थे, यानी कारोबार चल नहीं रहा, पेमेंट्स ब्लॉक हुई हैं, किसी को पैसा दिया है वो वापस नहीं आ रहा, ये टाइम जो है इसके अंदर इनकी रिटर्न्स जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद कारोबार को ये एक्सपैंड करना चाह रहे हैं काफी अरसे से, मगर ये है कि वो कोई बात प्रॉपर्ली बन नहीं रही। अब शर्फ मुश्तरी का भी साल है ये। मुश्तरी जो है, जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन का प्लैनेट है, ठीक है। उसके बाद राहु और केतु जो है वो भी 18 तारीख को ट्रांजिट कर रहे हैं एक्वेरियस में और लियो में, ठीक है। उसका भी फायदा इनको आएगा, उस ट्रांजिट का भी। जो केतु है वो आएगा लियो के अंदर, और इसका जो ट्रांजिट है सैटर्न का
इसका जो एस्पेक्ट लग रहा है एरीज से लियो को, वो यही है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एक्सपेंशन ऑफ सोशल सर्कल, एक्सपेंशन इनकी आ जाती है इस लिहाज से भी कि अगर ये बड़ा घर लेना चाह रहे हैं जी तो ये बड़ा घर ले सकते हैं, जी उसके बाद कोई लैंड एक्वायर कर सकते हैं, ठीक कोई बनी बनाई बिल्डिंग जो है वो खरीद सकते हैं। ठीक एक आम आदमी जी जो साइकिल पे है जी उसकी जिंदगी में भी अल्लाह ताला फाइनेंशियल जो बेहतरी है वो लेके आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये चीजें सारी तो जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अल्लाह तहत ही है ना, बिल्कुल वो चाहे तो हो, वो चाहे तो ना हो, वो चाहे तो बहुत कुछ हो जाए। बहुत कुछ हो जाए, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, लियो वालों के लिए एक चीज और है कि जिन लोगों ने ना इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है ना, उनके लिए ये है कि जिनकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम था, जी जी या जिनको रुपए पैसे जैसे बैंक स्टेटमेंट नहीं बन रही थी, जी बाकी तो डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल भी कंप्लीट है, ये भी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, जी। अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से कोई बंदोबस्त इनके लिए करके इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो ये करेगा कि ये अगर मूव ऑन करना चाहेंगे, जी ये तो लोएस्ट लेवल है। इसके अलावा जिनका सारा कुछ पूरा है, किसी वजह से जो इनको भी नहीं पता, जो रीजन अननोन की वजह से जी इमिग्रेशन से रिलेटेड जो मामला थे रुके हुए थे, वो अब रिमूव होके ये लोग ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे सेटल होते हुए नजर आते हैं। ठीक अच्छा, फिर लास्ट वाला जो आता है वो आता है एक्वेरियस। ठीक एक्वेरियस इज बाय इटसेल्फ बीइंग रूल्ड बाय द सैटर्न। ठीक सैटर्न जो है वो मैंने बताया था आगाज में, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस जो है जी 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 वो इसके अंदर आता है। तो ये एक्वेरियस जो है इसको बेनिफिट बड़ा दिलचस्प है। ठीक ये जो ट्रांजिट है ना, ये खास तौर पे जो एक्वेरियस स्टूडेंट्स हैं ये जी। उनके लिए है, अच्छा बहुत से भी ज्यादा इंशाल्लाह बेनिफिशियल है, इस लिहाज से कि एक्वेरियस तालिब इल्म कहीं पे भी हैं, उनके जहनों में कोई ब्लॉकेज थी, अगर ठीक मिसाल के तौर पे जो एमफिल लोग कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं या इवन बैचलर्स ऑनर्स कर रहे हैं या पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, कोई आपको पता है एक रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करना है और उसके ऊपर काम करना है, कई दफा ब्लॉकेज जो है वो हो जाती है। इस तरह की इल्मी ब्लॉकेज अगर कोई है, अच्छा, फिर वो ओपन होती है, जी वो जो क्या कहते हैं धक्का लगा हुआ था ना वो खुल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक अच्छा, उसके बाद ये है कि कुछ सवालों के जवाब इनको मिलेंगे कि जो पिछले 6-8 महीने से ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ना, जी जी उसमें कॉपरेशन जो है टीचर्स अब इनके साथ करेंगे, ठीक इनके मेंटोर्स जो हैं वो बनेंगे। अच्छा, उसके बाद जो स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं ना अपनी एजुकेशन को मुकम्मल करने का, गैर मुल्क से या अपने मुल्क से उठ के दूसरे मुल्क या अपने ही मुल्क में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जी थ्रू स्कॉलरशिप जो लोग जाना चाह रहे हैं, जी। नहीं आ रही थी, जी है वो बताता है ठीक क्लियरली, ठीक है, क्योंकि जुपिटर इज कंजंक्टेड विद केतु। ठीक अच्छा, केतु जो है वो बेसिकली डिटैचमेंट का प्लैनेट है, जी इसका मतलब ये है कि चीज़ों को अलहदा करता है, ठीक मतलब जो जुड़ी हुई चीज़ें अलहदा है, तकसीम कर तकसीम का प्लैनेट है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो काम हुआ है ना इंडिया में, जी इसमें ये प्लानिटरी पोजीशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। जी अब हम देखते हैं नरेंद्र मोदी का जो जायचा है ना वो क्या कहता है। जी। नरेंद्र मोदी का जायचा जो है, बाय बर्थ ये बंदा जो है ये वर्गो है। ठीक उसके बाद इसके पहले घर के अंदर सैटर्न, मरकरी, केतु और वीनस बैठे हुए हैं। ठीक अच्छा, केतु जब बैठेगा वीनस के साथ तो जिंदगी की जो होती है ना खूबसूरती जी वो नहीं होगी। ठीक इसका जो 7वां घर है नरेंद्र मोदी का, जी पाइसेस है, और यहाँ पे डाइवोर्स जो है वो आती है। 7वां घर जो है पार्टनरशिप का वो ख़राब है, क्योंकि इसका जो लॉर्ड है जुपिटर जी वो बैठा हुआ 6ठे घर के अंदर, ये बैठा हुआ है। ठीक पाइसेस का लॉर्ड 6ठे घर में, 6ठा, 8वां और 12वां घर नहस होते हैं। ठीक अच्छा, ये अपनी लाइफ पार्टनरशिप भी नहीं चला सका। जी बहरहाल ये तो खैर उसका पर्सनल मामला, मैं बता रहा हूँ कि इसका जो है बाय बर्थ को बहुत अच्छा जायचा ठीक नहीं है, किस्मत ने साथ दे दिया है, जी तो ये किसी ख़ास मौके में किसी ट्रांजिट के अंदर ये जो है फिर उसने इसको पकड़ लिया इस चीज़ को। ठीक तीसरी दफ़ा, अब जो तीसरी और आखिरी दफ़ा जो है ये वज़ीर आज़म आया है, इसकी तो कोशिश है कि इसकी टर्म लंबी हो जाए। जी अब जो काम इसने किया है ना, उसने भारत, वो जो हमने भारत का नक्शा जी डिस्कस किया जायचा, जी वो अब तकसीम का आगाज़ है, ठीक ठीक है। इसकी जो स्टेट्स हैं लाइक मकबूजा कश्मीर है, जी। ये इससे अलहदा होता है। ठीक खालिस्तान की तहरीक दोबारा से जान पकड़ लेगी। ऊपर रही, ठीक उसके बाद मजहबी मुनाफरत से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं जी मोदी के जहन के अंदर,
पहला घर जो है उसमें बैठा हुआ है मरकरी के ऊपर कब्जा करके ट्रांजिट का केतु। ठीक। केतु जो है वो डिटैचमेंट, मैंने आपको बताया ना, जी, वो जी। अलहदगी अलग ही करवाता है। करना है। अब दिमाग के ऊपर इसके जो मरकरी है ना, हमारी जहानत, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है, ये उसके साथ रिलेट करता है। ठीक ठीक मरकरी लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन भी है। जी अच्छा, अब इसका मतलब ये है, मोदी के दैचे में भी आप देख लें, जी मोदी साहब को जो जलालत का सामना उठाना पड़ा है, अपने मीडिया की वजह से भी उठाना पड़ा है। ठीक जो मरकरी है वो रूल करता है मीडिया के ऊपर भी, ठीक। लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है ना। जी जी बिल्कुल। मीडिया पूरी दुनिया में जलील हुआ, मोदी साहब जो हैं उनको खिफ़्फ़त और जलालत का सामना बिल्कुल उठाना बिल्कुल पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही। अभी ये यहाँ